हेलो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको समझाई जा चुकी है, तो इसका 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट 12, 15 और 21 3 संख्याएं हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। हमारे पास 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 21। अभाज्य गुणनखंड की विधि आपको मालूम है। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मेथड वही है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से 12 6 बार, फिर 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। इस प्रकार से 12 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो है 2 गुना 2 गुना 3। इसे घातों के रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसके बाद दूसरी संख्या इसमें है 15। 15 की करेंगे गुणनखंड या फैक्टर, तो ये 3 से, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। यहां देखिए 3 का नियम मैंने आपको बताया था। 3 का नियम था विभाजन का कि अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो यहां आप देखेंगे 15 में 5 और 1 6, और 6 किससे 3 से डिवाइड होता है। 3 से 5 बार डिवाइड होगा। ये किसी भी बड़ी संख्या के लिए तो छोटी संख्या है, किसी भी बड़ी संख्या पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस नियम को। 3 से 5 बार डिवाइड होगा और 5 से 5 एक बार डिवाइड होगा। इस तरह से 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, और घातों के रूप में इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तीसरी संख्या हमारी 21। 21 के डिवाइडेशन हम करेंगे 21। ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो इकाई का अंक है यानी लास्ट वाला अंक है वो 1 है, और 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरी संख्या हमारी 3 है। 3 का नियम फिर से मैं बता देता हूं। जो अंक है उनका टोटल करेंगे, 2 और 1 3, और 3 हमारा 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। इस तरह से इसके जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य गुणनखंड वो 3 गुना 7। घातों के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इन 3 संख्याओं के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो एचसीएफ को 12, 15 और 21 इज इक्वल टू एचसीएफ प्रत्येक संख्या में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और उसकी सबसे छोटी घात, आपको यहां पे उनकी गुणा कर। अब देखिए उभयनिष्ठ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर, केवल 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। अतः एचसीएफ बराबर 3 की पावर 1 या 3। नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 इज इक्वल टू संख्या में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है और उनकी गुणा करनी है। तो देखिए यहां 2 की पावर 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई, 3 उभयनिष्ठ भी लेना है 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 1, उसके बाद 7 की पावर 1, यानी हमें सभी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को लेना है। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर, ये हो गया 4। इसे लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ 420। इस प्रकार से एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 हमें प्राप्त होता है। जो आगे के पार्ट हैं दो, वो भी इसी प्रकार से आपको हल करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस प्रकार से करना है। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ
306 और 657, यानी दो संख्याएं हैं 306 और 657। इनका HCF जो दिया गया है वो 9 दिया है, और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक मेथड तो ये है कि हम एलसीएम 306 और 657 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन एक दूसरा नियम भी है, वो नियम ये कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी ये जो संख्याएं हैं ये हमारे पास ए और बी हैं, इसके लिए HCF ए और बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। एक ये नियम है, इस नियम से इसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि HCF ऑफ ए बी दिया गया है कितना, 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए 306 और बी 657, दो पूर्णांक हमें दिए गए हैं, धनात्मक पूर्णांक 306 गुणा 657, ये 9 इनके बटे में चला जाएगा। एलसीएम ए बी यानी कि संख्याओं को यहां पे लिख लेंगे हम, 306 और 657, 306 657 इज इक्वल टू 306 657 बटे 9 से इनमें से कोई एक संख्या हम डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइडेशन का नियम भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। जो नियम 3 के लिए अप्लाई होता है वही नियम 9 के लिए भी अप्लाई होता है। 3 का नियम ये था कि जो अंक दिए गए हैं, किसी संख्या के अंक हैं, उनका टोटल करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। यही नियम 9 के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर अंकों का टोटल 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होती है। यहाँ देखिए 3 और 6 9 से डिवाइड होता है, वो संख्या भी डिवाइड हो सकती है। 6 और 5 11 और 7 18 9 से डिवाइड होता है, वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 और 9 4 36। एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। इन संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखेंगे तो ये आएगा हमारा 22,338। इसी के साथ ये प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।